हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट हिंदी में। दोस्तों, आज नेशनल साइंस डे पर हम आपको एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस टाइम पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम बात कर रहे हैं भारत के एक महान साइंटिस्ट सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था और उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। सीवी रमन के पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था और वह एसपीजी कॉलेज में फिजिक्स के टीचर थे और उनकी माता का नाम पार्वती अंबल था। सन 1912 में सीवी रमन जी के पिता विशाखापट्टनम में एवीएन कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए थे और इसी वजह से सीवी रमन जी की शुरुआती शिक्षा की शुरुआत विशाखापट्टनम में हुई थी। उन्होंने बचपन में ही रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया था, जिसने उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ी थी। सीवी रमन ने 12 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। इससे समझा जा सकता है कि वो बचपन में पढ़ने लिखने में कितने होशियार थे। सीवी रमन के पिता उनको आगे की पढ़ाई कराने के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनको सलाह दी कि सीवी रमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको विदेश ना भेजा जाए। इसलिए सीवी रमन ने भारत में ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी और सन 1903 में उनका एडमिशन चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया। सीवी रमन यहाँ भी पढ़ाई में सबसे आगे थे और वो बीए की परीक्षा में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए थे और उनको फिजिक्स में गोल्ड मेडल दिया गया था। सीवी रमन ने 7 1900 साल में मद्रास विश्वविद्यालय से मैथ्स में फर्स्ट रैंक में एमबीए की डिग्री हासिल की। उस समय गुलाम भारत में किसी भारतीय व्यक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए पेपर दिया और वह इसमें भी फर्स्ट आए। किसी भारतीय व्यक्ति को उस समय में इतना बड़ा पद दिया जाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में नौकरी के चलते कलकत्ता आ गए और वहीं रहने लगे, लेकिन सीवी रमन को इस नौकरी से भी खुश नहीं थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी थी। एक दिन जब वो अपने कार्यालय से घर वापस लौट रहे थे तो तब उनकी नज़र इंडिया एसोसिएट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के बोर्ड पर पड़ी। यह वैज्ञानिकों के अध्ययन का एक प्रयोगशाला थी। सीवी रमन बिना समय व्यर्थ किए वहां गए और उन्होंने वहां की प्रयोगशाला में प्रयोग करने की अनुमति मांगी और उनको आराम से अनुमति मिल गई। सीवी रमन जी की पोस्टिंग कलकत्ता से नागपुर में हो गई। फिर सन 1911 में वो दोबारा कलकत्ता में ही आ गए। सन 1917 में रमन जी को कलकत्ता के नए साइंस कॉलेज से एक प्रस्ताव आया, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि वो इस कॉलेज में फिजिक्स के टीचर के रूप में शामिल हो जाए। सीवी रमन ने कॉलेज के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की नौकरी से तुरंत रिज़ाइन दे दिया। सीवी रमन अपने काम से बहुत खुश थे और उनको कॉलेज का सबसे अच्छा टीचर माना जाने लगा। सीवी रमन को कॉलेज में ही रहने के लिए घर भी मिल गया और वो अब अपने वैज्ञानिक कार्यों को खुल के करने लगे। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसका नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा और इसीलिए इस दिन भारत में हर साल नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। उनके द्वारा किए गए आविष्कार रमन प्रभाव के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1924 में उनको लंदन रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। भारत सरकार द्वारा उनको सन 1954 में भारत रत्न और 1957 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1952 में भारत की राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनके सामने भारत के उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें राजनीति में नहीं बल्कि आगे जाकर अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में ही कुछ बड़ा करना था। सीवी रमन की शादी 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अंबल नाम की लड़की से हुई और उनके 2 बेटे हैं, चंद्रशेखर और राधा किशन। सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव का आविष्कार करके पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाया। ये महान वैज्ञानिक 82 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 1970 में दुनिया को अलविदा कह गए। ये दुनिया उनको हमेशा सम्मान के साथ याद करेगी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव के रूप में दुनिया को जो दिया है उससे वह
दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक महान वैज्ञानिक की कहानी जिन्होंने गुलाम भारत में नोबेल पुरस्कार जीता और दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, आपको सीवी रमन की कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।